हाँ जी, गुड आफ्टरनून। कल हम लोगों ने आर्टिकल स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है। कल आर्टिकल स्टार्ट करे थे तो मैंने आप लोगों को आर्टिकल्स का कल रूल ऑफ द लिखवा दिया था। बताओ, क्या मैंने आप लोगों को द का रूल लिखवा दिया था कल? ठीक है। अब आज हम लोग एक बार रूल रिलेटेड टू ए और एन भी देख लेते हैं। देखो, वैसे ए और एन का ज्यादा कोई रूल ऐसे बनता नहीं है, थोड़े बहुत रूल ही हैं। बट इसके अंदर जो पहला रूल मैंने आप लोगों को बता दिया है वो क्या है? स्वर आए तो एन लगाना है, और व्यंजन आए तो अ लगाना है। ठीक है। मैंने आप लोगों को इसके ऊपर एग्जाम्पल भी दिया था यहां पर, जैसे कि यहां पर ऑनेस्ट। ठीक है। इसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, क्योंकि हिंदी में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? ऑनेस्ट। ठीक है। ह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। ओ की साउंड आ रही है यहां पर। उसके बाद अगेन यहां का एग्जाम्पल अगर हम लेने चले तो यहां पर अगेन हम लोग ले सकते हैं वन। यहां पर हम लोग अ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। ये सिंपल सा एक रूल है यहां पर ए और एन का। इसके अलावा कुछ रूल्स हैं। लिख लिए यहां तक? नहीं लिखे? लिख लिए सबने? ठीक है।
लिख लिए? कर लिए? कर लिए ऑनलाइन में भी? ठीक है, सिंपल वाले ही दिए थे मैंने पहले, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं दिया था। पहले का बात कर लेते हैं एक बार। ए एन द और नो आर्टिकल का ऑप्शन था आप लोगों के पास, ठीक है? आप बताओ भाई, आपके यहाँ पर फ्रेंड का पहला आंसर आया है अ, आप नो आर्टिकल। सेकंड आंसर आया है नो आर्टिकल। आपका क्या है यशिका? अ। भाई अ को यहाँ पर दो वोट है। नेहा? द। तो आप लोग देखोगे तो बस एक एन को छोड़ के ऑलमोस्ट आप लोगों ने यहाँ पर सारे के सारे आंसर दे दिए हैं, ठीक है? देखो यहां का जो आंसर आएगा वो आएगा ही इज इन द रॉन्ग। अब ऐसा यहां पर क्यों हुआ है, उसका कारण क्या है? उसका कारण देखो ये है कि हम लोग यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, वो यहां पर पर्टिकुलर है। अभी बात कर रहे हैं किसी की तरफ है ना, डायरेक्शन बोल के बोल रहे हैं ही इज इन द रॉन्ग, इस आदमी ने गलत काम किया है, समझ रहे हो? वहां पर भले ही इस बोल रहे हैं लेकिन आप उंगली तो किसी पर्टिकुलर की तरफ कर रहे होगे ना, कि इसी आदमी ने वो गलत काम करा है। मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या? मैं अगर कल को बोलूं कि इसने यही है वो जिसने काम नहीं करा है, तो मैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहा हूं ना।
शी इज द वन हु हैज नॉट डन द वर्क, हु हैज नॉट डन द वर्क, ठीक है। शी इज द वन, ठीक है। भले ही मैंने यहां पर प्रोनाउन का इस्तेमाल करा है, मैंने यहां पर प्रॉपर नाम का इस्तेमाल नहीं करा, मैंने यहां पर एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करा ढंग से, ठीक है। बट यहां पर क्या आएगा, ही इज इन द रॉन्ग, क्योंकि ही यहां पर एक पर्टिकुलर व्यक्ति बता रहा है और उसकी एक पर्टिकुलर गलती के बारे में यहां पर बात हो रही है। उसने कुछ नहीं, उसने एक पर्टिकुलर काम गलत कर दिया है, ही इज इन द रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला, द वर्ल्ड इज, सिंपल है ये दो एकदम। आई होप इससे तो आप सब लोग एग्री कर रहे होंगे, एन ही है इसका, तो ये वाला सिंपल था। यहां पर द वर्ल्ड इज एन अनहैप्पी प्लेस टू लिव, जैसा भी आप लोग आगे बनाना चाहो। उसके बाद माई वाइफ एंड आई हैव डैश अपॉइंटमेंट, ये वाला भी सिंपल ही है, यहां पर भी आप लोगों को आंसर सेम ही मिलेगा, ठीक है। अब फोर्थ वाला है, यशिका आपका क्या आंसर है फोर्थ का? दे मेड हिम द, भाई यशिका द बता रही है, यशिका का आंसर द बता रहा है, और नेहा द द द, भाई आप लोग चारों एक ही आवाज से बोल रहे हो इसके अंदर। अब यहां पर क्या है ना, एक्चुअली हम लोगों को एक रूल समझना पड़ेगा। लिखवा भी देते हैं तो, यहां पर नो आर्टिकल आएगा, यहां पर क्या आएगा, नो आर्टिकल आएगा। रूल क्या यूज हो रहा है यहां पर, देखो आप लोग अपने दिमाग में शायद सोच रहे होगे कि सर एक पर्टिकुलर पोस्ट ही तो होती है किंग की, और एक पर्टिकुलर आदमी को यहाँ पर किंग बना दिया तो यहाँ पर द आ जाना चाहिए, या आप लोगों की यहाँ पर रीजनिंग होगी। बट यहाँ पर रूल क्या है, थोड़ा सा अलग कहता है। यहाँ पर रूल क्या कहता है, आप सेंटेंस को यहाँ पर लाइन को समझने की कोशिश करो। वहां पर क्या बोल रहे हैं, दे मेड हिम किंग, दे मेड हिम किंग, उन्होंने उसको राजा बना दिया है, ठीक है। यहां पर जो राजा है ना, ये क्या है, एक्चुअली एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट पोस्ट है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। बात को समझ रहे हो क्या? अगर हम लोग यहां पर किसी फिक्स्ड प्लेस का बोलते, दे मेड हिम द किंग ऑफ कैलकाटा, तो यहां पर क्या आ जाता, द आ जाता। बट अभी यहां पर एब्स्ट्रैक्ट तरीके से चल रहा है, बिल्कुल दे मेड हिम किंग, ठीक है। हो सकता है एक जुट ने अपने आप का डिसाइड कर लिया हो कि आज से भाई ये हमारा लीडर है, तो उसने उनको एब्स्ट्रैक्ट तरीके से बोल दिया यू आर किंग, जैसे ये वाला। असली में थोड़ा ना होगा वो भगवान, असली में थोड़ा ना होगा भगवान, ही इज गॉड लाइक। तो देखो यहां पर संभाल के इस्तेमाल करना। अगर यहां पर आगे जगह का नाम पर्टिकुलर दे रखा हो तो आंसर द आएगा, जगह का नाम पर्टिकुलर नहीं दे रखा हो तो आप लोग इसमें नो आर्टिकल ही फिट करिएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर मैंने आप लोगों के लिए एक आंसर लिख दिया था ऑलरेडी। ये क्या है, डोंट बी इन सच अ हरी, एक फिक्स प्रेपोजिशन है, ठीक है। हरी के पहले हमेशा आपको अ ही मिलेगा इस्तेमाल होते हुए।
देखो आप लोगों को ना मैं पहले ही बता दूं, आप लोगों के पेपर में इससे आसान सवाल आएंगे। ये सवाल एसएससी यूपीएससी आरएएस इस लेवल के पेपर है, मतलब ये यूपीएससी पीसीएस पेपर के सवाल हैं। जिस किताब से मैं पूछ रहा हूं वो भी यही बात बोलती है, ये यूपीएससी और आरएएस के सवाल आते हैं। बट हम लोग अगर वहां एम करेंगे तो हमारा पेपर भी उससे कुछ कम नहीं है। ये सवाल आप लोगों के एक्चुअली में काम आएंगे जब आप लोग आंसर फ्रेमिंग करोगे अपने अगली स्टेजेस पे। ठीक है, तो ये कर लोगे तो सिंपल वाले तो वैसे ही कर लोगे, ज्यादा कुछ उसमें जाएगा ही नहीं। तो एग्जाम के तौर पर चिंता मत लेना, एग्जाम में तो आप लोगों को जो मैंने रूल लिखा है ना उसमें से आपका काम हो जाएगा। अभी यहां पर की चिंता लेना कि हम लोगों को अगर समझ नहीं आ रहा तो क्यों समझ नहीं आ रहा और क्या हम उसके लिए कुछ और भी रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के पास है एक, इसको ट्राई करो एक बार। वही आप लोगों के पास ऑप्शन है ए एंड द, नो आर्टिकल का कॉम्बिनेशन बैठेगा कहीं पर। दोनों सेम भी आ सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स।
कर लिए सबने आंसर अपने फाइनल डिसाइड कर लिए? ठीक है भाई, तो पीछे से स्टार्ट करते हैं। पहला, सर सीवी रमन इज डैश न्यूटन ऑफ इंडिया। आप बताओ। नो आर्टिकल। भाई नो आर्टिकल के साथ कौन कौन है जो सहमत है? अपना हैंड रेज कर सकता है, ऑनलाइन में भी कर सकता है, वैसे ही कर लो, स्क्रीन पे ही आप दिख ही रहे हो। अगर आप लोगों में से कोई सहमत है नो आर्टिकल से तो कर सकता है। द, भाई द का वोट आया है। अगर द में कोई सहमत है तो कर सकता है। भाई द से दोनों के दोनों सहमत है। देखो यहां पर हमको क्या रूल समझने की जरूरत है। यहां का सबसे पहला आंसर क्या है? द। अब और एन तो नहीं आया, ये तो आप समझ ही चुके। नो आर्टिकल क्यों नहीं आया हमको ये समझना है। और आप ये बोलोगे कि सर आपने अभी अभी ये रूल लिखवाया था मेरे को, बिफोर प्रॉपर नाउन लाइक नेम ऑफ पर्सन, कंट्री, टाउन, स्ट्रीट नो आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। तो यहां पर ऐसा क्या हो गया कि ये बेचारे के नाम के आगे आपने कर दिया। देखो यहां पर है ना, हम लोग नाम नहीं ले रहे, हम लोग नाम नहीं ले रहे, हमने यहां पर नहीं लगाया, हमने यहां पर नहीं लगाया। हम एक सिमिली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? सिमिली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग एक आदमी के विचारों से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं किसी को। वो बोला जा रहा है सर सीवी रमनन इज द न्यूटन ऑफ इंडिया। मतलब भाई न्यूटन एक ही था, न्यूटन एक था, ठीक है। अब अगर इंडिया का कोई न्यूटन एक है तो हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को कर रहे हैं ना, तो हम उसको पोस्ट को कर रहे हैं एक्चुअली। नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमने नहीं बोला द नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये एक पोस्ट है, समझ रहे हो, एक ओहदा है जो हम उसको वहां पर दे रहे हैं। इसलिए यहां पर क्या आया है? द आया है। यहां नाम को मत देखो, यहां क्या देखो? काम को देखो, ठीक है। फोर्थ वाला करते हैं। नेहा क्या आंसर है आपका फोर्थ के लिए? नो आर्टिकल। भाई कौन कौन एग्री कर रहा है नो आर्टिकल से? हैंड रेस कर सकता है। 1 2 3। आप लोगों का गैस बिल्कुल सही है, यहां पर नो आर्टिकल आएगा क्योंकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के पहले हम लोग द ए एन किसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहां चाहे प्लेन लिखा हो, यहां चाहे ट्रेन लिखा हो, कुछ भी लिखा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर यहां पर शिप या ट्रेन का नाम लिख दिया, शिप या ट्रेन का नाम लिख दिया अगर, तो आर्टिकल आ जाएगा यहां पे। और कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? द, ठीक है। अगर यहां शताब्दी लिखा होता तो द आ जाता, वंदे भारत लिखा होता द आ जाता। ये बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाले की बात कर लेते हैं बच्चे। थर्ड का आंसर अ। भाई कौन कौन एग्री कर रहा है वो हाथ ऊपर कर सकता है एक बार। नेहा एग्री कर रही है आपके आंसर से, 2 वोट आ गए हैं अ को। आपका आंसर बच्चे? नो आर्टिकल। नो आर्टिकल से कौन एग्री कर रहा है? हाथ ऊपर कर सकते हैं अपना। यशिका आंसर मैं मानू आपका आंसर एन द। भाई एक वोट है यहां पर नो आर्टिकल को और एक वोट है यहां पर द को। देखो रूल समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहली बात, यहां पर एन तो आएगा ही नहीं। एन क्यों नहीं आएगा? स्वर और व्यंजन वाला रूल लगा लो। यूरोपियन आ रहा है, यू आ रहा है, यू य, ठीक है। तो मतलब व्यंजन की बात हो रही है तो एन तो हमने वैसे ही खिसका दिया पहले। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग एक बार नो आर्टिकल की। देखो नो आर्टिकल कंट्री के नाम से पहले आता है, सिटीजनशिप के नाम से पहले नहीं आता। नहीं 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 बच्चे, वो ग्रामर का रूल है। हम देखो, आप यहां पर ही इज एन इंडियन, सही है, ठीक है। ही कम्स फ्रॉम इंडिया, दोनों के दोनों अलग बातें कर रहे हैं। एक बात कर रहे हैं क्योंकि इंडिया एक है, इंडियन तो अनेक है। इंडिया एक है, इंडियन तो अनेक है, ठीक है। तो इसलिए इंडिया के पहले हम लोग, क्योंकि प्रॉपर नाउन है, हम कुछ नहीं लगाते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग किसी ना किसी कंट्री के बारे में बात कर रहे होंगे
तो हम लोग यहां पर क्या लगाएंगे, ही इज एन इंडियन, ही कम्स फ्रॉम इंडिया, शी इज अ यूरोपियन, शी इज एन इटालियन। तो ऐसे करके हम लोग यहां पर काम करेंगे, तो इसके अंदर आंसर क्या आएगा, अ। आंसर क्या आएगा इसके अंदर, अ। ठीक है, ये सारे ट्रिक क्वेश्चंस हैं, आप ही मान के चलिएगा, आप एसएससी बैंक लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो, ये आसान क्वेश्चन मत मानना इनको। ठीक है, उसके बाद सेकंड, किससे नहीं पूछा, आपसे हो गया, आपसे हो गया, यशिका आपका आंसर द। भाई कौन कौन एग्री करता है, और क्या द से हटके कोई आंसर दे रहा है, नो आर्टिकल। देखो रूल समझने की जरूरत है यहां पर हम लोगों को। देखो जब भी हम लोग किसी कलेक्टिव कम्युनिटी की बात करते हैं ना, यहाँ पर जब भी हम लोग किसी, तो कल मैंने आप लोगों को एक रूल लिखवाया था, ठीक है, द डॉग्स आर फेथफुल एनिमल, ठीक है, और इसके बाद यहां पर हम लोगों के पास एक क्वेश्चन घूम रहा है, डोंकीज आर स्टूपिड एनिमल, ठीक है। तो यहां पर क्या है ना, हम लोग किसी क्वालिटी की जब बात करेंगे ना, किसी क्वालिटी की, स्टूपिडिटी की हो गई, या फिर यहां पर इंटेलिजेंसी की हो गई, फेथफुलनेस की हो गई, तो हम लोग यहां पर किसी कम्युनिटी की अगर बात करें तो द का इस्तेमाल कर देते हैं। तो ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, द आ जाएगा इधर, ठीक है। अगर यहां पर फेथफुलनेस की बात होती तो भी यहां द आता, आप कल वाले रूल्स के अंदर जाकर देख सकते हो, द के रूल के अंदर लिखवा रखा है मैंने आप लोगों को, मेरे को अभी मिल नहीं रहा इस वाले पेज के अंदर। लिखवाया होगा मैंने आपको रूल के अंदर, आप लोग चेक कर सकते हो एक बार, देख लो आप लोग एक बार, कल के रूल के अंदर लिखवाया है ना। अगर यहां पर डोंकीज नहीं लिखा होता, ठीक है, तो यहां पर हो सकता है आंसर चेंज हो जाता, लेकिन अभी भी यहां पर क्या बात कर रहा है, एक क्लास की बात कर रहा है, एलिफेंट्स आर इंटेलिजेंट मैमल, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे फिर, द एलिफेंट्स, हाँ बोलो बच्चे, स्पेसिफिक नहीं बोल रहा है ना वो डॉगीज को, नहीं स्पेसिफिक बोल रहे हैं यहाँ पर डोंकीज को, यहाँ पर स्पेसिफिक बोल रहा है। अगर हम ऐसे इस्तेमाल करें ना, वेल इज द लार्जेस्ट लिविंग मैमल, तो वहां पर आप स्पेसिफिक बोल रहे हो अभी, ठीक है। तो यहां पर अब नो आर्टिकल आएगा, अभी यहां पर आप डोंकी वाली बात कर रहे हो, तो इसको आप कल वाले एग्जाम्पल से रिलेट बैक करो, यहां पर आप एक क्लास की बात कर रहे हो, डिपेंड करता है आगे क्या लिखा होगा, तो उससे हो सकता है चेंज भी हो जाए आंसर, बट आगे क्योंकि फुल स्टॉप मिल रहा है हमको, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा पहला क्वेश्चन है, आई हैव ग्रेट इंटरेस्ट फॉर डैश इंग्लिश लिटरेचर ऑफ डैश एलिजाबेथन एज, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। आप क्या आंसर करो बच्चे इसका, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में नो आर्टिकल, सेकंड में द। भाई कोई एग्री कर रहा है इनसे तो वो हाथ ऊपर कर सकता है, ठीक है। आप लोगों का आंसर सही है, क्योंकि यहां पर किसी सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो इसलिए यहां पर नो आर्टिकल आएगा, और ये किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, यहां पर आपको द लगता हुआ मिलेगा। हम लोग जब किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे वो मैथ्स हो, तो हम उसके पहले
द नहीं लगाते, हम ऐसे बोलते हैं ही इज गुड एट मैथ, ऐसे नहीं बोलते ही इज गुड एट द मैथ, ऐसे नहीं बोला जाता है। ठीक है, चलो अब हम लोगों का ये वाला काम हो गया है, तो थोड़ी देर 10 मिनट, देखो आर्टिकल्स में मैं अभी आप लोगों को और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, ऐसी बात नहीं आप लोगों को मैं क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, बट हम लोगों को थोड़ी देर इन सारी चीजों पे भी ध्यान अब देना स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो ये आप लोगों की सिनोनिम्स की लिस्ट है, आप लोग मान के चलिएगा आप लोगों की वोकैबुलरी का पोर्शन 20 नंबर का आपको आते हुए मिलेगा, +5 -5 हो सकता है वहां पर, तो आप 20 मार्क्स एवरेज पकड़ के चलिएगा, जिसके अंदर से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, फॉरेन वर्ड्स, ऐसे करके टॉपिक्स आएंगे। अच्छी बात क्या है हम लोगों के पास, अच्छी बात यह लिस्ट बड़ी छोटी है, लिस्ट बड़ी नहीं है। अगर आज की तारीख में मैं आप लोगों को इस किताब के अंदर दिखाऊंगा ना ये सेम लिस्ट, तो आपको ये किताब आधी से ज्यादा इस लिस्ट से भरी हुई दिखेगी खाली। ठीक है, लेकिन आईसीएसआई वालों ने आपका काम बढ़िया कर रखा है, उन्होंने आपको गिनती के वर्ड्स दे रखे हैं, और आपके पास अभी प्लेंटी ऑफ टाइम है कि आप लोग अगर इनको मौके से 5-10 5-10 5-10 करते रहोगे तो आपके दिमाग में पिक्टोग्राफिक तरीके से ये चीजें बैठने लग जाएंगी। ठीक है, तो देखो हम लोगों का यहाँ पर टर्म क्या रहेगा, अगेन हम लोगों को यहाँ पर करना यही है कि हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मतलब नहीं देखते जाना है, हमको एक्चुअली इस पे सेंटेंस फ्रेम करना है, और सेंटेंस मैं डिक्टेट कर दूंगा, उसके बाद जो भी होगा वो दूसरा सेंटेंस लिख लेगा। मतलब इनको अगर मैंने एक वर्ड दिया है तो आप लोग वो सेंटेंस लिख लेना जो इन्होंने बनाया, आपको वर्ड दिया है वो सेंटेंस ये लोग लिख लेंगे, तो ऐसे हमारा पूरा पूरा पोर्शन कवर भी हो जाएगा और याद करना भी आसान रहेगा सेंटेंस मेकिंग के थ्रू हम लोगों का। 10 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं हम लोग यहाँ पर ये। ठीक है, देखो आसान आसान वर्ड्स को हम लोग ऑब्वियसली छोड़ देंगे, क्योंकि आसान वर्ड्स के अंदर हम लोगों का कुछ नहीं रखा है। अगर आसान वर्ड का हम लोगों को मीनिंग मुश्किल मिल रहा है तो उस पे वर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो अडेप्ट, एब्सटेन, एवरेज, अबंडेंट, इस पे हम लोग बना चुके हैं, क्योंकि यहाँ मार्क लगे हैं तो शायद तक बन चुके हैं, तो एक बार फिर भी हम लोग इसका मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं ताकि लिस्ट शुरुआत से स्टार्ट हो जाए एक बार। जब हम लोग यहाँ पर अडेप्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है स्किल्ड, इसका क्या मतलब होता है, स्किल्ड। अब किसी का स्किल टीचिंग हो सकता है, किसी का स्किल कुकिंग हो सकता है, किसी का स्किल सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन हो सकता है, किसी का स्किल मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, तो यहां पर आप लोग अडेप्ट पे एक एक सेंटेंस बना लो, अभी एक एक सेंटेंस बना लो अडेप्ट पे, अगर पहले से लिखा हुआ है तो वही रिपीट कर लेना, वरना एक एक सेंटेंस बना लो आप लोग अडेप्ट पे। आप लोग गूगल की हेल्प ले सकते हो आराम से इस सेंटेंस को बनाने के लिए, अडेप्ट पे सेंटेंस बना लीजिए। बना लिया, ठीक है, बताओ भाई पहला सेंटेंस बताओ यशिका।
months to adapt harshly. इट टुक अस फ्यू मंथ्स टू, आपने ना यहाँ पर अडेप्ट बनाया है मेरे हिसाब से, क्या स्पेल करो एक बार वर्ड, ADAPT बना लिया आपने, ADEPT बनाना था, यही फर्क है दोनों में। वो अडेप्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अपनाया जाना किसी नए चेंज को, यहाँ पर अडेप्ट की बात हो रही है, EPT। अच्छा हुआ इनसे गलती हुई तो अब हम में से और किसी से नहीं होगी, तो थैंक यू बोलो इसको, ठीक है। तो ADEPT से बनाना है एक्चुअली में, ठीक है। और किसने बनाया है वो बता दो भाई, ADEPT पे आप बता दो। एट फिक्सिंग corporate machineries, complex machineries. After years of practice, he became adept at fixing complex machineries. After years of practice, he became adept at fixing complex machineries. मतलब सालों की मेहनत के बाद अब वो बहुत स्किल्ड है कॉम्प्लेक्स मशीनरीज को सही करने में, ठीक है। और किसने बनाया है अडेप्ट का, बता दो भाई। He is adept at playing the guitar. गिटार बजाने में बहुत मशहूर है, माहिर है, स्किल्ड है, प्रोफिशिएंट है, ठीक है। He is adept at playing the guitar. और यहाँ आप बता दो। He is a very adept cardiologist. He is a very adept cardiologist, मतलब वो बहुत ही स्किल्ड कार्डियोलॉजिस्ट है। आर्टिकल्स पे ध्यान देते जाइएगा, यहाँ पर ए एंड द कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है आपके सेंटेंसेस के अंदर। यशिका बनाया सेंटेंस। He is usually very adept at keeping his social life private. मतलब वो अपनी लाइफ को प्राइवेट रखने में बहुत स्किल्ड आदमी है, आसानी से राज नहीं खोलता अपने, ठीक है। तो वहां पर ADEPT है, ध्यान रखिएगा इस बात का। आपसे क्वेश्चन आ सकता है ADAPT और ADEPT पे कौन सा सूट करेगा किसी सेंटेंस पे। तो अगर वहां स्किल की रिक्वायरमेंट है तो ADEPT आएगा, और अगर वहां पर एडहेरेंस की बात है, वहां पर अपनाने की बात है, तो ADAPT आएगा। वहां पर अडॉप्शन अडेप्शन वाली जो बात यहाँ पर होती है। उसके बाद हम लोगों के पास देखो एब्सटेन है। आई एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, आई एब्सटेन फ्रॉम वर्शिपिंग हिम, आई एब्सटेन फ्रॉम फॉलोइंग हिम। एब्सटेन का मतलब होता है जब आप कोई काम को करने से मना कर दो, मैं वो काम नहीं करूंगा, ठीक है। तो एब्सटेन भी एक आसान वर्ड है। उसके बाद एवरेज है। एवरेज का मतलब होता है टू कर्टेल। लोग एवरेज का मतलब ना एकदम उल्टा ले जाते हैं। एवरेज का मतलब उनको लगता है ब्रिज आ रहा है ना, ब्रिज, इसमें तो उनको लगता है किसी चीज को लंबा कर देना, जबकि उल्टा है, मतलब किसी चीज को छोटा कर देना। तो आप लोग एवरेज पे भी बना लीजिए एक बार एक वर्ड। फिर अबंडेंट भी आसान वर्ड है, उसका बस हमको ध्यान रखना है कि कोपियस एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम है अबंडेंट। तो पहले एवरेज पे बना लो, फिर बात कर लेते हैं अबंडेंट। बना लिए, ठीक है। बताओ बच्चे। The editor has to abridge the lengthy article to fit in the newspaper. एडिटर को आर्टिकल छोटा करना पड़ गया ताकि वो न्यूज के उस फ्रेम के अंदर आ जाए, ठीक है। The editor had to abridge the article to fit in the news
पेपर। आप बताओ। प्लीज एवरेज योर स्पीच टू 5 मिनट्स। अपनी स्पीच को छोटा करते करते 5 मिनट का कर देना। उसके बाद नेहा, Mr. Rajat Tata did not only help the poor to grow economy, but also bridge the gap between rich and poor. ऑल्सो ब्रिज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। रिच और पुअर के बीच का गैप हमको कर्टेल करना चाहिए, कम करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यशिका, Rahul will serve an average version of its menu to start. एक बार वापस बोलना बच्चे। Rahul will serve an average version of menu to start. राहुल विल सर्व एवरेज वर्जन ऑफ Menu to start. मेन्यू टू स्टार्ट, मतलब छोटा मेन्यू रख के स्टार्ट करेगा वहां पर अपना काम। बढ़िया सेंटेंस। ठीक है, तो यहां पर देखो हार्ड वर्ड जो थे अडेप्ट और एवरेज जो हमने कर लिए। एब्सटेन और अबंडेंट बड़े कॉमन से वर्ड है, तो इस पे हम लोग नहीं कर रहे हैं। अगर बाय चांस ऐसा होता है, देखो मन में क्या है आपको पता होगा, हो सकता है मुझे लगे कि यार बड़ा कॉमन वर्ड है बच्चों को आता होगा, बट अगर ना है ना तो मेरे बिना बोले एक्सरसाइज कर लेना ये लोग आप। ठीक है, उसके बाद देखो एक्सेसरी, हमको सबको पता है एक्सेसरी का मतलब क्या होता है। जब कोई किसी चीज का एडिशनल पार्ट बने, जैसे मोबाइल एक्सेसरी, कवर हो गया, टेम्पर हो गया, हेडफोन हो गया, गाड़ी की एक्सेसरी। ठीक है, तो एक्सेसरी का यहां पर मतलब है एक तो एडिशनल, एक होता है एक्सेसरी टू क्राइम। एक हम बोलते हैं ही इज एन एक्सेसरी टू द क्राइम, मतलब उसने क्राइम में इसका साथ दिया है, एडिशन में था ये भी, मेन कल्प्रिट के अलावा ये भी मौजूद था वहां पर, तो ये ऐसे भी आ सकता है आपके लिए। अब इसका टर्म कौन सा ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑक्सिलरी टर्म ध्यान रखिएगा अगर ये सिनोनिम के अंदर आता है तो। ठीक है, उसके बाद भाई देखो अचीव का काम आसान सा है। अचीव के अंदर हमको ना तो सिनोनिम का कोई वर्ड हार्ड मिल रहा है, ना ही हमारा खुद का वर्ड हार्ड। अडेप्ट यहाँ पर रिपीटेड दे दिया है इन लोगों ने। एडिक्वेट का मतलब भी आप लोगों को पता होगा, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन लाइफ। ठीक है, उसके बाद सफिशिएंट, सेटिस्फैक्टरी, ये दोनों वर्ड भी आसान है, कोई मुश्किल वर्ड नहीं बन रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास यहां पर वर्ड बना एडेरेंट। एक आप लोग यहां पर एडेरेंट पे और बना लो। ठीक है, क्योंकि एडमायर करना, एडमिरेशन, ये भी हम लोगों को आई थिंक पता ही होगा। अगर इसके अंदर वर्ड देखने लायक है तो वो है एप्रोबेशन। इसके अंदर वर्ड देखने लायक है एप्रोबेशन। एप्रोबेशन पे बनाइएगा वर्ड अगर बना रहे हैं तो। एडमायर तो आप लोगों को मीनिंग पता ही है, तो एडेरेंट और एप्रोबेशन पे फटाफट बनाकर एक एक सेंटेंस खत्म करो। एक दो का सुनते हैं और फिर चलते। बन गए? ठीक है, एडेरेंट पे बता दो नया। Vallabhbhai Patel was
adherent of Mahatma Gandhi. कौन था एडहेरेंट टू महात्मा गांधी? Vallabhbhai Patel. वल्लभ भाई पटेल वॉज एडहेरेंट ऑफ महात्मा गांधी, मतलब फॉलोअर थे, डिसाइपल थे महात्मा गांधी के। ठीक है, उसके बाद यहां पर एडहेरेंट पे यशिका, ही इज, आपका बच्चा थोड़ा माइक शायद वो नहीं है, आवाज आ नहीं पा रही, या तो टाइप कर दो आप, ऐसा है तो, नहीं तो वापस एक बार बोलने की कोशिश कर दो। ही इज एन एडहेरेंट ऑफ हिंदुइज्म, मतलब वो हिंदुइज्म का फॉलोअर है, डिसाइपल है वहां पे। एप्रोबेशन का बताओ। शी वॉज द डिवोटेड एडहेरेंट ऑफ द एंशियंट स्पिरिचुअल फिलोसफी। ठीक है, एप्रोबेशन का बनाया है, बताओ। The project was completed with everyone's approbation. The project was completed with everyone's approbation. और किसी ने बनाया है approbation पे? बता दो, नया बता दो, एक और सेंटेंस। Received their approbation by the public. The newspaper received, The new scheme received the new scheme received approbation by approbation by the public. नई पॉलिसी, नई स्कीम बनी, उसको पब्लिक ने एडमायर किया, उसको पब्लिक ने अप्रोबेट किया। और कुछ है भाई किसी के पास? नहीं तो चले। ठीक है, कल फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, थोड़े बहुत आर्टिकल्स के हम लोग क्वेश्चंस करके देख लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर हमारा प्रेपोजिशन वाला पार्ट चालू कर सकते हैं। चलिए भाई, थैंक यू।